गुरुमुखो, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी के 3 साहिबजादे थे। बड़े पृथ्वीचंद, दूसरे महादेव तथा तीसरे और सबसे छोटे श्री गुरु अर्जुन देव थे। पृथ्वीचंद में भक्ति भाव का पूर्णतया अभाव था। उसके दिल में न तो सदगुरु जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा थी और न ही भजन सुमरन में उसकी कोई रुचि थी। उसके विचार पूर्णतया संसारी थे। धन और मान प्रतिष्ठा से अधिक लगाव था। इसलिए जो भी धन पदार्थ संगतें श्री सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में भेंट करती, उन सबको पृथ्वीचंद ही संभालता। बहुत ही स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति था और स्वयं को अत्यधिक चतुर सयाना समझता था। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि अनेकों अवगुण उसमें विद्वान थे। अर्थात उसकी करनी, रहनी, बातचीत, व्यवहार आदि सब में झूठ ही झूठ था। सत्यता नाम को भी नहीं थी। दूसरे साहिबजादे महादेव बिल्कुल ही साधु स्वभाव के और मस्त मौला थे और सदा अपनी जात में ही लीन रहते थे। न उन्हें खाने पीने की चिंता थी, न ही संसार की कोई दूसरी फिक्र। जब दिल चाहा तो कुछ खा लिया, नहीं तो भूखे प्यासे ही मग्न रहते। बाद में यह विरक्त होकर और घर बार त्याग कर अन्यत्र चले गए। श्री गुरु रामदेव जी के तीसरे और सबसे छोटे साहिबजादे श्री गुरु अर्जुन देव जी बाल्यकाल से ही सेवा सुमरन और भजन में उनकी विशेष रुचि थी और हृदय में श्री सदगुरुदेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास था। श्री सदगुरुदेव जी जो भी कार्य करने के लिए आज्ञा फरमाते, आप आज्ञा शिरोधार्य बड़े ही उत्साह से उस कार्य को पूरा करने में लग जाते। सच्ची करनी, सच्ची रहनी, अंदर भी सच, बाहर भी सच और सारा व्यवहार भी सच्चा, अर्थात पूरा जीवन ही सच पर आधारित था। क्योंकि गुरु की प्रति हृदय में गहरी थी। श्री सदगुरु जी के तयाजी का लड़का था और सहारी मल जो आयु में उनसे बड़ा था और लाहौर में रहता था। साहिर मल के पुत्र के विवाह का समय जब निकट आया तो वह श्री गुरु रामदेव जी के चरणों में उपस्थित हुआ कि उस समय रामदासपुर में विराजमान थे। श्री चरणों में पहुंचकर उनसे विनती की कि आपके भतीजे अर्थात मेरे पुत्र का विवाह है, आप लाहौर चलने और विवाह में सम्मिलित होने की कृपा करें। श्री सदगुरुदेव जी ने फरमाया कि साहिल मल जी, हम लाहौर जाने और विवाह में सम्मिलित होने को तैयार हैं, परंतु आप जरा इस बात पर विचार करो कि यदि हम बारात के साथ गए तो लड़की वालों को बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमें वहां पहुंचा जानकर संगतें अवश्य आएंगी और जिनके रहने और खाने पीने आदि का प्रबंध उन लोगों को ही करना पड़ेगा। इसलिए हमारा विचार यह है कि आप अपने किसी भतीजे को साथ ले जाएं, हम फिर कभी लाहौर आ जाएंगे। सहारीमल सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि सतगुरु जी की बात तो ठीक है,
इनके वहाँ जाने पर हम हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। यह सोचकर उसने विनय की कि आपका कथन सत्य है। अच्छा, आप पृथ्वी चंद्र को भेज दो। आया विवाह के बाद जरूर दर्शन देने की कृपा करना। सतगुरु जी ने फरमाया, यदि करतार का हुक्म हुआ तो अवश्य आएंगे। पृथ्वीचंद और अपनी पत्नी करमकौर को जब इस बात का पता चला कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज सरायमल ने पृथ्वीचंद का लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो दोनों आपस में परामर्श करने लगे। और पृथ्वीचंद की तरह ही करमकौर भी बड़ी स्वार्थी और स्वयं को बहुत चतुर समझती थी। उसने पृथ्वीचंद से कहा, आप लाहौर बिल्कुल नहीं जाना। मैंने सुना है कि आपके पिता अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। यह भी उनकी चाल मालूम होती है, जो कि वे आपको लाहौर भेज रहे हैं। आप कोई न कोई बहाना करके मना कर देना और अर्जुन देव जी को लाहौर भिजवाने की कोशिश करना। पृथ्वीचंद ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं किसी सूरत में भी लाहौर नहीं जाऊंगा। सवेरे जब पाकिस्तान सवेरे जब पिताजी बात करेंगे तब निपट लूंगा। ऊपर की बातों से पाठकगण स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों किस प्रकार के विचारों के थे। वे श्री गुरु रामदास जी का सतगुरु ने न समझकर मात्र पिता ही समझते थे। ऐसे लोगों के विषय में परम संत कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु मानुष करी जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। पृथ्वीचंद और करमकौर की बातों से यह भी स्पष्ट होता था कि श्री सतगुरु जी के प्रति उनके दिल में श्रद्धा और विश्वास का नितांत अभाव है। इसके अतिरिक्त उनकी बातों से यह भी साफ प्रकट होता है कि उनमें भक्ति भाव बिल्कुल नहीं था। श्री सतगुरु जी की प्रसन्नता एवं कृपा प्राप्त करने की अपेक्षा अपनी स्वार्थ सिद्ध की और उनका अधिक ध्यान था, और इसके लिए वे सतगुरु की आज्ञा की अवज्ञा को भी तत्पर थे। दूसरे दिन सवेरे नित्य नियम के पश्चात श्री गुरु रामदास जी ने पृथ्वीचंद को बुलाया और कहा कि बेटा, अपने तायाजी के साथ लाहौर चले जाओ और अपने भाई की शादी में सम्मिलित हो। हमारा आ जाना ठीक नहीं, क्योंकि हमारे जाने से वहाँ संगत इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए तुम चले जाओ, 5-7 दिन लगाकर आ जाना। पृथ्वीचंद तो पहले ही इनकार करने का निर्णय ले चुका था, अतः उसने बहाना बनाते हुए कहा कि पिताजी, आप देखते ही हैं कि सारी सेवा भेंट में मैं ही संभता हूँ। दर्शन हेतु बाहर से आने वाले यात्रियों के रहने और खेती बाड़ी की देख रेख में ही मैं ही करता हूँ। मेरा जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। महादेव वैसे ही मस्त मौला हैं। उसको इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि संसार में किस तरह बरतना है, संसार को किस तरह बरतना है। इसलिए अच्छा यही है कि आप अर्जुन देव को भेज दें। वैसे भी वह कोई काम धाम तो करता नहीं, सारा दिन खाली ही बैठा रहता है। पृथ्वीचंद का ऐसा उत्तर सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कहा कि ठीक है बेटा, उन्हीं को भेज देते हैं। तुम जाओ, अपना काम धंधा करो। पृथ्वीचंद तुरंत वहां से खिसक गया और श्री गुरु रामदास जी कुछ पल तो नयन मूंद कर कुछ सोचते रहे। फिर श्री सतगुरुदेव महाराज जी को बुलावा भेजा।
पहले लिखा जा चुका है कि श्री अर्जुन देव जी के इस दिल में श्री सद्गुरुदेव के प्रति दृढ़ प्रीति एवं अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने आते ही श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता से पूछा, पिताजी क्या आज्ञा है? श्री सद्गुरुदेव जी ने फरमाया कि बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे ताया जी लाहौर में आए हुए हैं, क्योंकि उनके सुपुत्र अर्थात तुम्हारे भाई का विवाह है, इसलिए इनके साथ चले जाओ। किंतु एक वचन हमारा याद रखना कि जब तक हम आज्ञा न भेजें वापस नहीं आना। श्री अर्जुन देव जी ने विनय की कि जो आज्ञा पिताजी, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। यह कहकर श्री अर्जुन देव वहाँ से चले गए और कुछ ही देर में तैयार होकर पुणे वापस आ गए। जहाँ श्री सद्गुरुदेव जी विराजमान थे, तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि बेटा, दुनियादारी के कार्य करते हुए और विवाह की खुशियों में सही परमेश्वर को मत भूल जाना। हर पल उसका सुमिरन करते रहना। नाम सुमिरन करने से ही संसार के कार्य शोभाजनक एवं सुखदायी होते हैं, अन्यथा नरक रूप एवं दुखदायी हो जाते हैं। श्री अर्जुन देव जी ने श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी शिक्षा और आशीष लेकर सहारिनी मल के साथ लाहौर के लिए प्रस्थान किया। सहारिनी मल के लड़के का विवाह हो गया। सब रिश्तेदार संबंधी अपने अपने घर चले गए, परंतु श्री अर्जुन देव महाराज जी वापस रामदासपुर न गए, क्योंकि सद्गुरु जी का वचन था कि जब तक हम आज्ञा न भेजें आप नहीं आना। ऐसे आज्ञा उन्होंने क्यों की, यह तो उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जानते थे कि, परंतु आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गुरुमुख को ध्यानपूर्वक सुनो। उन्होंने सच को सच और झूठ को झूठ सिद्ध करने तथा संगत पर यह प्रकट करने के लिए किया गया कि उनके रूहानी जानशीन होने के योग्य वास्तव में श्री अर्जुन देव जी की है। श्री अर्जुन देव जी लाहौर जाकर आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर से कोई आज्ञा न आई। इसी तरह भगवान 3 महीने बीत गए। वह साल में लाहौर थे। वहाँ वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ बीत गया, परंतु आज्ञा न आधी। अब गुरु दर्शन के बिना कि उसका एक एक पल व्याकुल में बीतने लगा। घर करता है कि उड़कर श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में पहुंच जाएं, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का वचन उन्हें रोके हुए था, अतः व्याकुलता सीमा पार कर गई। उनसे रहा न गया और उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय पत्र लिखा, जिस पर नंबर 1 डाला। उस पत्र में उन्होंने अपने मन के भावों को इन शब्दों में प्रकट किया। मेरा मन गुरु के दर्शन के लिए अति व्याकुल है और चात्रिक की न्याय विलाप करता है कि हे संत रूप संत जी, आपके दर्शन के बिना मन की प्यास नहीं बुझती और मन को शांति नहीं आती। संत प्यारे जी, मैं आपके दर्शन के लिए मन, वाणी, काया से बलिहार जाता हूँ। यह विनती पत्र लिखकर आपने एक सिख को देते हुए कहा कि तुम तुरंत रामदासपुर चले जाओ और यह विनती पत्र श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में पहुंचा देना। विनती पत्र लेकर वह सिख तुरंत वहां से चल पड़ा। लाहौर से रामदास की दूरी 35 मील थी। जब वह सिख वहां पहुंचा, शाम हो गई थी। आगे पृथ्वीराज का राज्य था।
उसने अनेकों मसंदों और सेवकों को अपने कक्ष में किया हुआ था, अपने पक्ष में किए हुआ था। उसने उन्हें अच्छी तरह समझा ही रखा था कि कोई सिख यदि लाहौर से कोई संदेशा लाए तो उसे सीधे ही श्री सद्गुरु जी के पास मत ले जाना। जब वह सिख वहां पहुंचा तो एक मसंदर ने उसके पूछताछ की और वह विनती पत्र उससे लेकर कहा कि यह मिट्टी श्री सद्गुरुदेव जी तक पहुंच जाएगी। तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम थके हुए हो, नहा धोकर लंगर का प्रसाद ग्रहण करो और फिर आराम करो। सुबह श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन करके वापस चले जाना। उस भोले सिख ने उस मसंद की बातों पर विश्वास कर लिया। उस बेचारे को क्या पता था कि पृथ्वी चंद जी ने अंदर ही अंदर क्या खेल रच रखा है। वह सिख तो स्नान आदि करने चला गया और उस मसंद ने वह मिट्टी पृथ्वी चंद को पहुंचा दी। पृथ्वी चंद ने चिट्ठी पढ़कर चोले की जेब में रख ली और श्री सद्गुरुदेव जी तक पहुंचाई। वह सिख दूसरे दिन श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन करके वापस लाहौर चले गए और श्री अर्जुन देव जी के चरणों में सब वृतांत प्रस्तुत किया। कुछ भी दिन रात तक वे इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की तरफ से अब क्या उत्तर आया। परंतु कई दिन बीत गए तो उन्होंने दूसरा विनय पत्र लिखा। उस पत्र पर नंबर 2 डाला और उसमें हृदय की भावनाओं को इन शब्दों में प्रकट किया। तेरा मुख सुंदर एवं शोभायमानीय है और वाणी सहज भी अमृतमय और शांतिपूर्वक है। हे भगवान, आपके दर्शन किए बिना चिरकाल हो गया है। हे मेरे सज्जन, हे मेरे प्यारे प्रभु जी, वह देश धन्य है जहाँ आप निवास कर रहे हैं। वे सज्जन गुरुदेव, हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपको तन मन और वाणी से प्रणाम कर बलिदान करता हूँ। पत्र लिखकर उन्होंने एक अन्य सिख को दे दिया और उस पत्र को श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों तक पहुँचाने के लिए कहा। किंतु यह पत्र भी पृथ्वी चंद्र जी के ही साथ हाथ लगा और श्री सद्गुरुदेव जी जब तक पत्र भी नहीं पहुंचा, कुछ विनय पत्र यूं लिखा। एक घड़ी दर्शन न होने पर तो समय कलयुग बना जाता है, अर्थात बिछोर की एक घड़ी कलयुग की तरह अर्थात अत्यंत दुख हो जाता है। हे प्रभु भगवान जी, अब आपको कब मिलूंगा? गुरु दरबार को देखे बिना मुझे नींद नहीं आती और न ही मेरी रात चैन से बीतती है। हे मन, तन और वाणी से सद्गुरुदेव पर बलिदान जाता हूँ, जिसका दरबार सच्चा है। इस बार श्री अर्जुन देव जी ने सिख के हाथ में विनय पत्र देते हुए कहा कि हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इस पत्र को सिवाय श्री सद्गुरुदेव जी के न तो किसी को दिखाना है और ना ही देना है, बल्कि इसके बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करना। यह पत्र केवल श्री सद्गुरुदेव जी को ही देना है। इस तरह ताकीद उसे रामदास जी की ओर रवाना किया। जब वह सिख रामदासपुर पहुंचा तो श्री सद्गुरुदेव जी का दरबार लगा हुआ था और संयोग से उस समय पृथ्वीचंद वहां उपस्थित नहीं था। अन्य किसी ने उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की। उसने आगे बढ़कर श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मस्तक नवाया और श्री अर्जुन देव जी का पत्र श्री सद्गुरुदेव जी के कर कमलों में पकड़ा दिया और श्री सद्गुरुदेव जी ने पत्र पढ़ा। पत्र का नंबर देखते ही जो 3 था, फिर बोले, अच्छा
2 पत्र पहले भी उन्होंने भेजे हैं, परंतु हमें तो कोई पत्र उनका नहीं मिला। यह कहकर अंतर्यामी घट-घट किए जाने वाले श्री सद्गुरुदेव जी ने एक सेवक को फरमाया कि पृथ्वी चंद को शीघ्र बुला लाओ, पहले दोनों पत्र तरीके के साथ होंगे। परमात्मा की मौज उस समय कुछ अच्छी हुई कि पृथ्वी चंद स्वामी दरबार में आ पहुंचा हुआ था। श्री सद्गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा पृथ्वीराज, लाहौर में अर्जुन देव जी की कोई चिट्ठी आई है? वे पहले तो पत्र भिजवा चुके थे। पृथ्वीचंद के दिल में चूंकि श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति श्रद्धा तथा भक्तिभाव बिल्कुल नहीं था। अतः श्री सद्गुरुदेव जी के पूछने पर भी वह झूठ बोलने से बाज नहीं आया। उसने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मुझे तो भाई की कोई चिट्ठी नहीं मिली। श्री सद्गुरुदेव जी ने फरमाया कि अच्छा, तुम यही बैठो, हम कई भाई बल्लू को भेजकर तुम्हारा चोला मंगवाते हैं। यह कहकर श्री अर्जुन देव जी ने भाई बल्लू को पृथ्वीचंद के निवास स्थान पर भेजा। वह पृथ्वीचंद के घर से उसका चोला उठा हुआ, जिसकी तलाशी होने पर जेब में दोनों तरफ निकल आए और श्री सद्गुरुदेव जी ने दोनों पत्र पृथ्वीचंद को दिखाते हुए कहा कि पिताजी और माताजी और छोटी भाई बहन के साथ धोखा, ऐसा क्यों? किस कारण यह झूठ बोलना पड़ा? पृथ्वीचंद का सारा भेद खुल गया। वह झुंझलाकर श्री सद्गुरुदेव जी के आगे बहुत अंत संत बोलने लगा और फिर बाहर निकल गया। वह सब कुछ भरे दरबार में हुआ। वहाँ उपस्थित सारी जगत पृथ्वी की हरकतें देखकर उसकी गंदा करने लगी। श्री अर्जुन देव जी ने को बड़े सम्मान पूर्वक लाहौर से बुलाया गया और दूसरे दिन श्री अर्जुन देव जी श्री रामदासपुर पहुँचे और जाते ही श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में गिर पड़े और प्रेमियों से उनके चरण कमल पर आंकने लगे और श्री सद्गुरुदेव जी ने उन्हें उठकर अपने सीने से लगा लिया। पृथ्वीचंद को यह भनक तो पड़ ही गई थी कि श्री सद्गुरुदेव जी श्री अर्जुन देव जी को गुरु गद्दी का अधिकारी घोषित करने वाले हैं। अतः अगले दिन जब कि श्री सद्गुरुदेव जी के दरबार लगा हुआ था, तो पृथ्वीचंद फिर वहां आकर यूं थूकने लगा, मैं आपका बड़ा पुत्र हूँ, इसलिए गुरु गद्दी की हक मेरा है, और भी बहुत कुछ बोला। सुनते रहे। जब वह बोल चुका तो श्री सद्गुरुदेव जी ने कहा कि अर्जुन देव ने अपने पत्रों में शब्द के 3 पद उच्चारे हैं, चौथा पद तुम रचकर शब्द पूरा कर दो, गद्दी का वारिस तुम्हें घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके दिल में अपने सद्गुरु जी के प्रति प्रीति और श्रद्धा और भक्तिभाव का पूर्णतया अभाव हो, अपितु छल कपट ईर्ष्या और द्वेष आदि अवगुण भरे हों, वह रवि वाणी का उच्चारण भला कहाँ कर सकता है। पृथ्वीचंद कुछ देर तक तो सोचता रहा, परंतु जब कुछ समझ न आया तो वह कहते हुए दरबार से चला गया कि यह काम मेरे से नहीं हो सकता। उसके चले जाने के बाद श्री सद्गुरुदेव जी ने श्री अर्जुन देव जी को आज्ञा दी कि वह चौथा पद उच्चार कर शब्द पूरा करे। उस समय उन्होंने यह पद उच्चारण किया, भागु होवा गुरु संत मिलया, प्रभु अविनाशी घर मही पाया, सेवा करी पलू चसा न बिछुड़ा,
जन नानक दास तुमरे जीव, हऊ घोली जीव घोली घुमाई, जनक नानक दास तुमरे जीव। अर्थ यह है गुरुमुखो, जब भाग्य उदय हुआ अर्थात पुण्य कर्म फल देने पर आए तो तब संत रूप गुरु का मिलाप हुआ और घर में ही घट में ही अविनाशी प्रभु को पा लिया। अब सदा आपकी सेवा करता रहूं, पल भर आपका अथवा क्षण भर भी आपसे न बिछूं, यही विनय है। मैं आपका दास हूँ। श्री गुरु अर्जुन देव जी कथन करते हैं कि मैं मन वाणी और काया से उन पर बलिवार जाता हूँ जो आपके दास हैं। यह पद सुनकर श्री सद्गुरुदेव जाति प्रसव होते हुए उसी दिन शाम को गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी श्री अर्जुन देव जी को घोषित कर दिया। इस कथा से पाठक जन स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जिसके मन में सद्गुरु की प्रीति अर्थात दृढ़ विश्वास होता है उसका पूरा जीवन ही सत्य पर आधारित होता है। ऐसे मनुष्य का तन मन निर्मल होता है और उस पर कारण वह सहज इष्ट देव को प्रिय होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे मनुष्य पर इष्ट देव की कृपा दया उतरती है और वह दोनों लोकों में यश प्राप्त करता है। इसके विपरीत उसके हृदय में सद्गुरु की प्रीति नहीं, उसमें प्रीति और भक्ति भाव नहीं। ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता और परलोक भी वह अपना बिगाड़ लेते हैं। गुरुवाणी में लिखा है कि सद्गुरु की प्रतीति ने आया, शब्दी ने लाओ भाओ, ओस तो सुखू न उपजे भावो, सऊ गेड़ा आवे हो जाओ। अर्थात जिस मनुष्य के हृदय में श्री सद्गुरु के प्रति प्रतीत नहीं और श्री सद्गुरु देव के वचन में जिसका प्यार नहीं, उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, चाहे 100 बार आता जाता रहे। इसलिए सेवक अथवा जिज्ञासु का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने इष्ट देव संत सद्गुरु को कुल मालिक का अवतार और सर्वस्वर्थ जानकर उनके चरणों में दृढ़ प्रतीत अर्थात दृढ़ विश्वास रखे, तभी वह भक्ति भार में सफलता प्राप्त कर सकता है। और काकभूषण जी कहते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं नीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति विदिलाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। अर्थात इष्ट देव की प्रभुता को जाने बिना उसके चरणों की प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही की दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षी जल पर चिकनाई कभी नहीं ठहरती। जिसके हृदय में सद्गुरु की प्रीति और ऐसे भाग्यशाली विश्व में सत्पुरुषों का कहना है कि प्रतीति ही आई जिन जन के, त्यू कऊ पद भी उज भई, तजी माया मोह लोभ और लालचू, काम क्रोध की वृथा गई। जिनके हृदय में सद्गुरु चरण की प्रीति होती है उनको ऊंची पदवी मिलती है, वे माया मोह लोभ काम और क्रोध आदि की व्यथा से मुक्त हो जाते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने दिल में इष्ट देव संत सद्गुरु के प्रति दृढ़ प्रीति अर्थात दृढ़ विश्वास रखते हुए पल पल सेवा भक्ति में संलग्न रहें और इससे हमारा जीवन सत्य रूप बन जाएगा और मन चित्त निर्मल हो जाएगा और सद्गुरु की कृपा एवं उनके आशीर्वाद से जीवन के वास्तविक लक्ष्य अर्थात मोक्ष पदवी को प्राप्त करने में भी हम सफल होंगे। इस प्रकार हमारा जीवन धन्य और सखारत हो जाएगा। गुरुमुखो।